नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में मैं रीना फिर से आ गई आप लोगों के सामने एक और न्यू एपिसोड लेकर, जिसमें कि मैं एक ऐसे स्पेशल पर्सन से मिलवाने वाली हूं आपको। देखिए, उनके बारे में बहुत सारी चीजें तो बयां नहीं कर सकती, बट हाँ, उनके बारे में उनकी शख्सियत क्या है उसको मैं कुछ शब्दों के द्वारा आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगी। सतरंगी रंगों से सजी है ये दुनिया, हर किसी में बसी है अद्भुत माया। किन्नर समुदाय है अनोखा एक रूप, हर दिल में बसी है उनकी गहरी धूप। अनगिनत रुकावटें भी रोकी न जिनको, अपने अस्तित्व से रोशन किया हर छोर को। हर कदम पर बसी है उनकी दुआओं की छाव, किन्नरों से ही जीवन में आती है नई ठाव। संघर्ष की आग में तपकर बने हैं ये नायाब, दृढ़ संकल्प और हिम्मत में वो है लाजवाब। इनके गीतों में है प्रेम और अपनापन, हर खुशी में है इनके आशीर्वाद का तन मन। इन्हें सम्मान दे, इन्हें पहचान दे, इनकी अपनी एक अलग उड़ान दे। समाज के ये हैं अनमोल सितारे, किन्नर है हमारे दिल के सहारे। सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बातें तेरी मेरी में। थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सोनी किन्नर, छिबरा मऊ, जिला कन्नौज से, और ये हमारी रीना दीदी हैं, दिल्ली दहली से आई हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये हमारे घर पे आए, और इनके लिए पहली बात तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सब लोगों के लिए मालिक सबको राजी खुशी रखे। हाँ जी, कहिए। सबसे पहले तो मैं सोनी जी का थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मतलब इतने बिजी शेड्यूल में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया ताकि हम आपके समाज के बारे में कुछ जान पाए और आपके बारे में कुछ जान पाए जी। तो सोनी जी, अभी जो आपकी लाइफ है वो किस तरीके की है? लाइक डेली रूटीन आपका क्या रहता है, और थोड़ा कुछ सारा डिटेल में हमें बताइए। सुबह का रूटीन तो वही है, सुबह नहा धो के पूजा वूजा करके अपने काम पे जाना। काम पे आने के बाद अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो किचन में काम करना। काम वाले तो हैं, मगर अपने हाथ से खाना बनाना कुछ ज्यादा अच्छा लगता है, तो अपने हाथ से खाना बनाना। उसके बाद अगर थोड़ा सा समय मिलता है तो वीडियो वगैरह बनाना। वीडियो आप बनाते हैं? हाँ, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है आप अपने मुंह से बताइए। समथिंग 2 लाख से ऊपर है। देखिए गाइस, मतलब अगर मैं बात करती हूँ कि सोनी जी के फॉलोअर्स की बात करें तो वो एक छोटे शहर में रहते हुए भी 2 लाख फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम रन कर रही हैं। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मतलब किन्नर कम्युनिटी को वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एक किन्नर अबला नहीं होता है। नहीं। है ना, हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है और हर किसी पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ अचीव करने की ताकत होती ही होती है। सही कहा ना? बिल्कुल सही। अच्छा, तो सोनी जी, अभी आपने कुछ थोड़ी देर पहले बोला कि आपको खाना बनाना बहुत पसंद है। आप क्या क्या खाना बना लेते हो? खाने में शिमला मिर्च की सब्जी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मशरूम, ओके, और सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है काशी फल जो नॉर्मली लोगों को पसंद नहीं होता है। और लौकी की सब्जी सबसे ज्यादा। लौकी की सब्जी, मतलब इन सब्जियों के हिसाब से देखा जाए तो आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस तो लगी भी है। तो सोनी जी, आपकी कम्युनिटी के बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हिजड़ा कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। एंड जैसे कि अगर मैं हिजड़ा शब्द की बात करती हूँ तो मेरे मानने में मुझे लगता है कि हिजड़ा शब्द बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बट लोग इसको अब्यूजिंग लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारे व्यूवर्स को बताइए कि हिजड़ा शब्द क्या है। हिजड़ा शब्द है एक हिज्र मानिए जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है ना, जैसे हमारी दुआएं बदुआएं सब लगती हैं, तो हिजड़ा शब्द है एकदम भगवान के बिल्कुल क्लोज रहने वाला इंसान, हिजड़ा उसको कहते हैं। ओके, सो मतलब इसीलिए आप लोगों की जो दुआएं होती हैं वो बहुत जल्दी लगती है। सो व्यूवर्स, आप लोगों को हिजड़ा शब्द गाली नहीं है। हिजड़ा शब्द गाली नहीं है। सो व्यूवर्स, प्लीज नोट डाउन कि हिजड़ा शब्द गाली नहीं है, और आप में से अगर किसी ने भी कभी भी यूज किया है या किसी भी पर्सन को आप ये बोलते हैं कि तू तो हिजड़ा जैसा है या हिजड़ा है, सो प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड, बिकॉज हिजड़ा एक शब्द ऐसा है जो कि हमें डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट करता है। इसीलिए हमारे जितने भी शुभ अवसर होते हैं, शादी हो गई, ब्याह हो गए, बच्चे होते हैं, तो उन सब जगह हिजड़ा अगर अपनी दुआएं देते हैं। तो किन्नर और हिजड़ा कोई गाली नहीं है। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को बंद कर दीजिए, कहना कि एक हिजड़ा एक गाली है। सो
मैम ये तो रही कि आपने बताया कि हिजड़ा शब्द क्या है। एक और सच जो मैंने बचपन से देखा हुआ है या हम सुनते हुए आए हैं कि जब भी किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो उसके जो संस्कार होता है वो रात में किया जाता है 12-1 बजे के टाइम पे, और उनको कुछ मारते पीटते हुए लेकर जाते हैं। क्या ये एक भ्रम है या ये सरासर झूठ है और इंसान की मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है? कुछ नहीं है। तो जैसे अब हम लोगों में परिवार तो होता नहीं है, हम गली मोहल्ले वाले से प्यार होता है और अपने जीजमान से, बस्ती वालों से। तो कोई सगा तो अपना होता नहीं है रिलेटिव में। तो अगर जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो अगर कोई हिंदू धर्म से तो उसका क्रियाक्रम किया जाता है, और मुस्लिम धर्म से तो उसको दफनाया जाता है। और बट ऐसा कुछ नहीं है रात में या दिन में या मारा पीटी, ऐसा कुछ नहीं। ये सब मनगढ़ंत कहानियां इंसान की बनाई हुई। नॉर्मली जैसे अपने लोगों की होती है सबकी, उसी रीति रिवाज से पूरा संस्कार विधि विधान के साथ में होता है। ओके, तो आज बहुत बड़ी बात हमारे सामने क्लियर हुई है, जो कि हमें बचपन से सुनने में आता था ही, और अभी भी लोग ऐसा बोलते हैं कि एक हिजड़ा या किन्नर की जब मृत्यु होती है उनको रात में घसीटते मारते पीटते हुए लेकर जाते हैं। तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिए, क्योंकि हमारा समाज एक ऐसा समाज है ना जहाँ पर एक चिंगारी लगाओ, उस चिंगारी से पता नहीं क्या क्या वो बन जाता है। तो इसमें ये सिर्फ एक जस्ट मिथ है, और इसको बढ़ावा ना दे वही इन लोगों के लिए और इस पॉडकास्ट की जीत होगी। अच्छा मैम, जो आप लोगों की क्लैपिंग होती है, बहुत स्पेशल क्लैपिंग होती है ना? तो इसके पीछे कुछ रीजन है या जस्ट ऐसी प्रथा चलती हुई आ रही कि इसी तरीके से तालियां बजानी होती हैं? नहीं, ताली तो बजाना बहुत अच्छा होता है, और ताली बजाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कभी तुमने देखा होगा किन्नर समाज बहुत ज्यादा कम तुम्हें बीमार मिलेगा। हाँ, बहुत ज्यादा कम, यानी 100 में से 1% मिल सकता है। 99% बीमारी तो होती नहीं है, क्योंकि खाना उनका, एक तो खान पीन अच्छा होता है। सबसे ज्यादा स्वस्थ है उनकी ताली। ओके, ताली बजाने से घर की निगेटिव चीजें जो होती है वो सारी दूर होती हैं, और बुराइयों का अंत होता है, और अच्छाई आती है घर में। अच्छा, एक जब आप लोग ताली बजाते हैं उसमें भी एक है ना अलग तरीके की वाइब्स आती है, मतलब हम लोग बजा रहे हैं इस तरीके से और आपका थोड़ा सा होता है, शायद मैं नहीं कॉपी कर पाऊंगी, ये होता है तरीका। ये वाओ, मतलब साउंड भी इतना परफेक्ट निकल कर आ रहा है ना, वो अलग ही वाइब्स होती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि जो ताली होती है उसके पीछे भी एक मकसद होता है, एक रीजन होता है कि उस ताली की से ये हमें दुआएं और हमारी जो नेगेटिविटी होती है आसपास वो दूर करते हैं। तो ताली बजाना और ढोलक बजाना बहुत शुभ होता है। जितनी सारी नेगेटिव चीज होती है वो सब दूर हो जाती है इंसान की। ओके, सो मैम, अभी जैसे कि बात करते हैं किन्नर समाज, कुछ साल पहले की बात करती हूँ मैं, अगर 10 या 15 साल पहले की बात किया जाता है तो किन्नर्स को है ना बहुत दबाया जाता था, है ना? एंड बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत हैं हमारे सामने जिन्होंने बहुत फाइट की है, जैसे गौरी जी हो गई, है ना, लक्ष्मी जी हो गई, उन्होंने काफी फाइट की है गवर्नमेंट से, बहुत सारे अधिकार भी दिलाए हैं। तो आप जब यूपी जैसी स्टेट में आप रहते हैं, कन्नौज में आप हैं, तो क्या इस लोकेशन में भी आप लोगों को उतनी ही अधिकार मिल रहे हैं या कुछ भेदभाव है? वो प्रॉपर उन चीजों के ऊपर वर्क है। हाँ, और यहाँ के छिबरामऊ का जो पुलिस प्रशासन है उसका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने भी काफी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और जितनी भी सरकार की तरफ से लाभ मिले हम लोगों को, सारे लाभ मिले हमको। ओके, और अगर अभी आज की डेट में कोई जॉब वगैरह करना चाहे आपके समाज में, किसी का इंटरेस्ट हो जॉब करने का, तो क्या वो कर सकता है? हाँ, कर सकता है। वो तो हमारे लोगों के लिए अच्छा होता है ना, जॉब करे, अपने पैरों पे खड़ा हो तो और ज्यादा अच्छा है। ओके, सो अभी मेरा क्वेश्चन एक और है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत घिनौने काम हो रहे हैं। सॉरी टू गाइस कि मैं घिनौना शब्द यूज कर रही हूँ, बट जब मैं शब्द का यूज करूंगी आपके सामने भी वही ऐसा ही कुछ मनोस्थिति बनेगी कि जैसे कि रेप केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं आज की डेट में, बहुत सारे केस बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो क्या आपकी समाज में भी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं? हाँ, और अच्छा, ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में? तो उसका न्याय मिला है, इंसाफ मिला है क्या? कितने टाइम तक? 3 साल लगे थे समथिंग। 3 साल लगे थे, एक ब्रेक। तो अगर मैं दोनों की डिफरेंस देखूं, पहले तो जब रेप हुआ था, जब उसका केसेस दर्ज कराया तो हंसी मजाक उड़ा, कह रहे क्या लिखवा रहे हो ये सब, ये पुलिस वालों ने करा था। हाँ, काफी टाइम की बात है। फिर ऐसे धीरे धीरे हमने बोला नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ेंगे। आज नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? ये सब जैसे लक्ष्मी त्रिपाठी जी हैं हमारी,
और गौरी हैं। जब इन्होंने तो फाइट लड़ी तो हमने भी सोचा फाइट लड़ने के लिए, और फाइट लड़ी तो हमारी जीत हुई। ओके, तो आपको लगता है कि अगर आपकी मतलब सब मिलजुल कर एक चीज के लिए हाँ, खड़े कोई भी होंगे चीज तो अगर अच्छाई definitely के वहाँ लिए पर लड़ोगे तो जीत तो होनी पक्की है। पक्की है, निर्मल एकदम। अच्छा, आपने इतना नाम कमाया है, इतनी रिस्पेक्ट करती है दुनिया आपकी। कन्नौज में तो मैंने भी आपका बहुत नाम सुना है कि सोनी है, सोनी ऐसी है, सोनी वैसी है, और बहुत लोगों का फेवर भी करती है ना। तो अभी भी कोई कमी आपको फील होती है? बस कमी दिन में नहीं होती, बस नाइट के टाइम में फील होती है। जब घर पे कोई नहीं होता ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है मेरा भी एक परिवार हो, मैं भी अपने, मेरे भी घर में बच्चे हों। बस यही इसी चीज़ की कमी थोड़ी सी फील होती है। वरना दिन में अगर जिजवान के घर पे जाती हूँ, बधाई वधाई बजा के लाती हूँ उनके घर से, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। उस टाइम पे वो ऐसा लगता है जैसे वो मेरा परिवार है। इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान लोग देते हैं मुझे छिबरा मऊ के अंदर, और छिबरा मऊ के आसपास में जितने भी गाँव में जाती हूँ सब लोग मान सम्मान ही दे। आज तो मुझे मान सम्मान ही मिला है, धिक्कारा तो खैर किसी ने भी नहीं है। हाँ, और जो जितने मेरे छिबराओं के नगरवासी हैं सब लोग अच्छे हैं और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, और सब पढ़े लिखे एजुकेटेड है यहाँ पे तो। ओके। हाँ, और बुराई में और अच्छाई में सब फर्क समझते हैं, तो इसीलिए आज तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं छिबराओं के अंदर। और जितने भी जितने लोगों से भी अच्छाई हुई है मेरे साथ में, सब लोगों ने आज तक तारीफ ही की है, और उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे साथ अच्छे और मेरे बुरे वक्त में हमेशा खड़े रहते हैं। सोनी जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको फैमिली की कमी होती है, तो अभी थोड़ा सा इसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आपकी किस एज में आपको फील हुआ और किस एज से आपने मतलब इस कम्युनिटी में आना मतलब स्वीकार किया? पता तो बहुत जल्दी चल जाता है, जब जैसे एक माँ बाप कब तक छुपाएंगे, माँ बाप छुपाएंगे मगर पास पड़ोसी आज के टाइम में आपको तो मालूम है, पड़ोसी बस भगवान का ही रूप है। कैसे पड़ोसी होते हैं, बस मैं क्या बताऊँ पड़ोसियों के बारे में। बस माँ बाप छुपा सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं छुपाते। ये चुगली है ना, ये कमेंट कसना मेरे ऊपर। मालूम था मुझे मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मीठा, कभी हिजड़ा, इसके घर में तो ये है, इसके वो सब मैं तो सुनती रही, मगर मेरे घर वालों ने मुझे काफी सपोर्ट किया। ओके, बहुत सपोर्ट उनके सपोर्ट करने के बाद भी फिर भी मैंने सोचा अपने दिल में था ना, मैंने बोला ये मेरी दुनिया नहीं है, मुझे अलग ही रहना चाहिए इन लोगों से। अगर इनकी अच्छाई है, अगर इनको भी जीने का हक है तो मुझे भी जीने का हक है। तो मैं चुपचाप में अपने स्कूल में मतलब कॉमन स्कूल में कब तक आपने स्टडी की है, और वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी थी? बस इसी चीज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करने ही नहीं देते थे कि पढ़ूं क्या। अच्छा। बस उनके कमेंट सुन के बस पागल। बस ऐसा लगता था इस दुनिया की मैं हुई नहीं, मैं कोई एलियन हूँ या मेरे 4-5 हाथ है, मैं अलग हूँ या कोई शैतान वगैरह हूँ, क्या हूँ मुझे समझ भी नहीं आता था अपने आप के लिए। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि बच्चों की परवरिश होती है, इसके पीछे भी उनकी शायद फैमिली का एजुकेशन का ही हाथ होता है कि हाँ। वो इस तरीके की हरकतें करते हैं, दूसरे बच्चों को ऊपर पॉइंट कसते हैं, है ना, टॉन्ट मारते हैं। आपको भी लगता है? नहीं, कितना भी संभालो फिर भी होता ही है। बच्चों का तो रूप ही नटखट है। तो आपको कौन सी एज, मतलब अगर मैं बात करती हूँ कि किस क्लास में बहुत ज्यादा आपको, मतलब आई थिंक कि नर्सरी केजी क्लास में तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा, फिर भी एक एज या एक क्लास होगी जहां से आपको ये फील हो रहा है, या बच्चों ने 5th क्लास से? और कितने क्लास तक आपने स्कूलिंग की थी? उसके बाद से छोड़ दिया। 5th के बाद स्कूल आपने ड्रॉप कर दिया, तो उसके बाद एजुकेशन करी या प्राइवेट, या 5th के बाद आपने स्टडी नहीं की? क्यों? सोसाइटी ने अलाउ नहीं किया, फिर अजीब ही एकदम माहौल होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि जो सोनी जी के साथ हुआ वो सही था या गलत था? तो प्लीज आप मुझे यहाँ पर अपने व्यूज जरूर कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या इनको आगे पढ़ाई करने का हक नहीं था, या इनको समाज में सर उठाकर जीने का हक नहीं था? पढ़ने के पीछे मैंने जहाँ जिस टाइम पहली बार में गई थी अपने गुरु के पास, तो उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की पढ़ने के लिए। तो बोले बेटा पढ़ने ही तो मैं एडमिशन तो करा दूंगी, फिर तुम्हारा फिर मजाक बनेगा, फिर तुम आके घर पे आकर रोगे। कभी कभी पढ़ाई की बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है। पर फिर भी आप बहुत आगे निकल चुकी है। पढ़ाई की होती तो शायद आप तो आसमान ही छू रखा होता। अगर पढ़ाई पूरी की होती तो शायद मैं इस फील्ड में ना आती। ओके। मेरा सपना था किसी ऐसे लोगों की मदद करना जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उन लोगों को पढ़ाना, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना, मेरा यही सपना था। तो अभी भी आप इस चीज के ऊपर वर्क कर रही हैं? हाँ, करती हूँ। ओके। अभी जैसे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्प करती रहती हूँ मैं, मगर नाम नहीं खोलना चाहूंगी, अच्छा नहीं लगता है। ओके, सो आप कन्नौज की ही रहने वाली हैं या कहीं और? नहीं, दिल्ली, मयूर विहार फेस 1।
मयूर विहार फेज 1 के, अरे वाह। मैं भी दिल्ली से ही हूँ, आप जब आएंगे डेफिनेटली आप उनसे मिलना जरूर आइएगा। मयूर विहार फेज। सो देखिए आप, सोसाइटी का ही ये एक सारा खेल बनाया हुआ है कि एक जो दिल्ली में रहने वाली सोनी थी, उनको एक कन्नौज या छिबरामऊ जैसी सिटी में आकर रहना पड़ा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो प्लीज उसको स्टॉप कीजिए। अपने बच्चों को, आसपास के लोगों को सिर्फ यही शिक्षा दीजिए कि हर एक पर्सन का हक हर होता इंसान है। को जीने का अपनी तरह से लाइफ हाँ। जीने का हक है उसको। तो उस चीज के ऊपर हमें और आपको दोनों को गलत वर्क करना करता है तो पड़ेगा। डांट सकते हो उसको, मगर उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं। बिल्कुल। ओके। सो अभी जैसे कि अभी तो हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना। अब आप लोग आ जाते हैं, आपका बिल्कुल सोसाइटी चेंज हो जाती है, फैमिली नहीं है, जॉब आप प्रॉपर नहीं कर पाते हैं ना, एक कम्युनिटी बनी होती है। तो आपके यहाँ पर भी डिपार्टमेंट डिवाइडेड होते हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट अलग है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है। एचआर तो क्या, हायरिंग तो खैर नहीं होती होगी, बट हाँ ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें अलग अलग होती है। हाँ बिल्कुल सेम। ओके, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करते हो? जैसे मैं यहाँ पूरे जो छिबरामऊ की देखभाल है वो सब मेरे जिम्मेदारी है। ओके। सो मतलब यहाँ मैं इसकी इलाके की मालिक हूँ, और जो जितने सारे मेरे चेले वगैरह हैं, वो सिर्फ वॉक करते हैं, वो सारा देखा वाली उसकी। मतलब मार्केटिंग और फाइनेंस वगैरह वो सब आप देख रहे हैं। हाँ। ओके। कहाँ से फिर तो जब आपको इतना अच्छा सिस्टम बना है तो गवर्नमेंट टैक्स देती होगी। ओके, तो आपकी भी कुछ टैक्स होता है उसमें परमानेंट के, मतलब इतना अमाउंट आपका, इतना परसेंटेज होता है डिडक्शन, वो किस बेस पर डिसाइड होता होगा? इफ यू डोंट माइंड तो आप बता सकते हो। बैंक में खाता होता है उसको अच्छा, बैंक खाते के अकॉर्डिंग। हाँ, उसी में काटता रहता है। ओके। और बाकी का जैसे अपना हाउस टैक्स है, पानी का टैक्स है, ये तो सब ये सारा आपका होता ही है नॉर्मल। ऑलराइट। अगर आप किन्नर नहीं होती तो सोनी का ड्रीम क्या है, वो क्या होती? अगर मैं किन्नर नहीं होती, मेरा ड्रीम था मॉडलिंग करने का। मॉडलिंग करना है? मॉडलिंग। ओके, तो वो तो आप अभी भी कर ही रहे हो। इतनी नहीं, बट आप कारपेट पे चलना चाहती, रेड कारपेट पे चलना चाहती है। So यार, अगर मौका मिला तो चलूंगी। डेफिनेटली, क्यों नहीं मौका मिलेगा। अगर हमसे कुछ भी हुआ तो हम डेफिनेटली आपको रेड कारपेट पे। अब आके जो सरकार ने लाभ दिया है हम लोगों को, इतना का शायद उस टाइम पे होता तो लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर 100% कुछ ना कुछ बन गई होती। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर आए हुए? छिबरामऊ में आए हुए 15 साल हो गए। वैसे 30 साल की एज है। ओके। हाँ, 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। बाकी का सारा जीवन यहीं पे बीता। कितने बहन भाई हैं आपके? बहन भाई 6 हैं, मैं अकेली। ओके। आप मोमडन है या हिंदू है? शर्मा है। नाइस। फिर भी लोगों की इतनी मेंटलिटी होती है लिटरली, मतलब अब ऐसा होता है ना, हम लोगों में आके ना, देखो हम किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करते। हाँ, हम लोग किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करते। सिख है, सिख के भी घर जाना है, मुसलमान के घर भी जाना है, ब्राह्मण के घर भी जाना है। तो हम लोग तो सभी के घर का खाते हैं। आप तो सभी का, तो हमारी कोई कास्ट नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी चीज है। वैसे हम कास्ट नहीं मानते, हम सबसे ज्यादा महत्व देती हैं इंसानियत को। जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है वो, उसके अंदर सारे रूप हैं, सब है। और जिसकी इंसानियत ही नहीं, उसकी क्या कास्ट, क्या जात, कुछ नहीं। अच्छा, जो कास्टिज्म इतना चल रहा है, आप कितना उसमें, किस हद तक आप रहते हो? मतलब आप जैसे और भी लोगों से मिलते हैं, लोग बधाइयां लेने के लिए जाते हैं, पंडित के घर पर भी जाते हो, उनके घर पे भी जाते हो, जब वो लोग आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करते तो फिर आपस में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? पता नहीं, समझ में नहीं आता। ये इंसान की सोच है अपनी। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, भेदभाव कोई अच्छी चीज नहीं है। किसी इंसान को, गिरे हुए इंसान को और ज्यादा मत गिराओ। उसे तो वक्त ने गिरा रखा है, मगर तुम अपनी नजरों से मत गिराओ उसको। जिस इंसान को वक्त मार देता है ना, उसको इंसान को मारने की जरूरत नहीं होती है। और वक्त बल देते पे कभी टाइम नहीं लगता। क्या पता जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत इन्होंने सच्ची बात बोली है। एंड इवन मैंने भी ये चीज फील की है कि अगर हम कभी किसी की पर्सनैलिटी को लेकर अगर बुरा बोलते हैं, किसी को कोई बीमारी है, कभी भी हमें उसको छी नहीं बोलना चाहिए कि यू नेवर नो क्या पता कब किसके पास आ जाए। एग्जैक्टली। तो अभी मैं देख रही हूँ कि रेड लाइट पे बहुत ज्यादा आजकल चलन चल गया है कि किन्नर आते हैं, वो भीख मांगते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी वो स्थिति है कि उनको वो भीख मांगनी चाहिए। क्या वो सच्चे किन्नर है या वो जस्ट एक वेशभूषा बनाकर वहां पर है? वो तो एकदम फर्जी है।
रेड वो सब लाइट, फर्जी हाँ, है। रेड लाइट मांगना और ये लाल बत्ती पे खड़ा होना, ये सब ये सब आपका काम तो ये नहीं सब है। हमारा नहीं है। हमारा तो बस ये बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, और जिनके जिनके कुआरे बेटे हैं, उनके सर पे सोने के में हम मोहरे बनते रहे, बस हमारा तो यही काम है। हमारा कोई काम नहीं है रेड लाइट या नाइट में निकलना, दिन में, ये सब ऐसा कुछ नहीं है हमारा। तो जैसे कि वो आप लोगों के गुरुओं के भी नाम ले लेते हैं, कभी उनसे बात की जाती है कि हम तो वो हैं, ये है, ऐसे तो नहीं उनके है, ऊपर जैसे कोई आप, केस वगैरह भी कुछ कर सकते हाँ, हैं कि लीगल एक्शन ले सकते हैं हाँ, आप लोग? देखा नहीं है यूट्यूब पे वगैरह पे कितने सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सब लोग, हम लोग मारते हैं उनको, तोड़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम फेमस हैं, हाँ, हर कोई नाम जानता है हमारा, बोलते कि सोनी घर पे जाना। अब जैसे कोई आया बाहर से गलत काम करने लगा, अगर जैसे किसी ने जिसवान ने उसको पकड़ा हमारे शहर वाले ने, तो वो तो यही बोल देगा ना कि सोनी गुरु का चेला हो, तो आदमी इसमें से छोड़ देता है कि सोनी गुरु का चेला है, मगर वो हमारे नहीं होते, वो तो ऐसे अपने उन उसके लोगों ऊपर के। कुछ बोलना चाहेंगे आप हमारी गवर्नमेंट को या बस व्यूअर्स? मैं यही बोलना चाहती हूँ, गवर्नमेंट बस जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करे और ये सब चीजें बंद करवाए उनकी। और जैसे कि सेक्स वर्कर्स होते हैं, ये बहुत थोड़ा सा है क्वेश्चन, टिपिकल सेक्स वर्कर्स होते हैं, उसमें मेल फीमेल सभी हाँ, तो सभी नहीं तरह होते के। हैं, एंड हाँ। आपकी कम्युनिटी से भी कुछ लोग होते होंगे, तो क्या कभी आपका किसी ऐसे पर्सन के साथ एनकाउंटर हुआ है आपके समाज का कि वो सेक्स वर्कर है और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ी हो? मुझे तो नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी आज के टाइम में, सब सेक्स तो, मुझे तो अब यही लगता है, जहां तक मैंने देखा है अपनी आंखों से, सब, मुझे तो सब अपनी मर्जी से लगता है उनका करना। और अपनी अपनी मर्जी से क्या, वो सिर्फ एक पैसे के लिए करते हैं। इंसान को देखा, बोले वाले इंसान को, गांव का है, शहर का है, सिटी का है, देखा अच्छी सी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी है, देखा उसको, गाड़ी को रोका, उस गाड़ी में घुसे, उस गाड़ी में लूट पाट करी, वो सेक्स वर्क नहीं, वो एकदम लूट पाट उनके साथ में करना, उस इंसान को मारना तोड़ना, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, वो कोई सेक्स वर्कर नहीं होते, वो अपनी खुशी से सेक्स कर रहे हैं। वो ओके, वो सिर्फ एक पैसे के लिए इंसान को मारना तोड़ना, चैने तोड़ना उनकी, ये मतलब कोई मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती उसमें नहीं। नहीं गया है प्रोफाइल में। तो फ्रेंड्स देखिए, सोनी जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर किया है कि बहुत सारी क्या होते हैं रेड लाइट्स पे और रात ये में आप जितने सारे जाए। लोग वीडियो वगैरह देख रहे हैं, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं इनके साथ में जो हादसे हुए होंगे, हाँ डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा। किसी की चैन तोड़ी, पॉकेट मार दिया। अरे धंधा करना है कर लो, कोई बात नहीं, मगर उसके साथ लूट पाट तो मत करो ना। और उनके चक्कर में हम लोग बदनाम होते हैं। जब वो जिजवान हमारे घर आता है लौट के बाहर से, परदेश से काम करके, बोलते हैं कि सोनी दीदी हम वहां गए थे, तब बोलते हैं ऐसी जगह गए क्यों थे तुम, कि हमारा पर्स तोड़ दिया, कि हमारी चैन तोड़ दी, कितने सारे ऐसे सवाल उठते हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हारे लोग थे, मगर हमारे लोग नहीं होते हैं, वो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे हम लोग जैसे एक बिरादरी से इंसान को नहीं छेक देते, इस तरह के लोग होते हैं वो। ओके, उन लोगों से हमारा उठना बैठना भी नहीं होता। सो फ्रेंड्स देखिए, सोनी जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया है कि हम जो रेड लाइट्स पर देखते हैं, या आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए होंगे कि वहां पर देखा कि कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको लिफ्ट दिया, और आपके साथ वो उस केस में बहुत सारे लाइक लूटपाट कर सकते हैं, मर्डर भी केसेस भी हो जाते हैं। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा और ऐसी अननेसेसरी जगह पे कोई गाड़ी वगैरह मत रोकिए, एंड छोटे से सुख के लिए आप अपनी जान भी दांव पे लग सकती है, तो उस पे खेले ना। अच्छा ये बताइए सोनी जी, आप हमारे व्यूअर्स के लिए या इस सोसाइटी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी जो आपको लगता है कि ये चेंज होना चाहिए, या मैं इस जगह होती तो मैं ऐसा करती, और क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है इस सोसाइटी के लिए और किन्नर समाज के लिए? फिल्मी समाज के लिए यही है, सब लोग अच्छे से रहो, और भैया जो जितना दे सकता है उससे उतना ही लो, जोर जबरदस्ती ज्यादा ना करो किसी से। जो देने लायक है उससे ले लो, जो नहीं है देने लायक ज्यादा उससे कम ले लो। सबको सब एक बराबर नहीं होते हैं बस। और ये जो समाज के अंदर जो होता है बाबा, ये रेप वगैरह, इनसे तो बस धन है। रेप का तो कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ मतलब नहीं कह सकते। आज के टाइम में इतनी बढ़िया सरकार चलने के बाद भी बेटी एकदम सुरक्षित नहीं है। अभी आपने देखा होगा जो वहां पे कांड हुआ था कलकत्ता में, और ये चीजें बहुत ज्यादा गलत हो रही है समाज के अंदर। बट उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे जो कहते हैं कि लड़कियां तो शॉर्ट कपड़े पहनकर जा रही है, और वो हमारी फीमेल्स ही होती हैं जो इस तरीके की बातें बोलती है कि शॉर्ट छोटे कपड़े कपड़े पहन रही है इसलिए इनके साथ वो ऐसा हो अपने रहा लिए है। पहन रही है ना कपड़े। अगर आज के टाइम में भी नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे? वो उनका सपना है, अपना शौक है। तो हम अगर कोई शॉर्ट कपड़े पहन रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना हम उसको टांगों को ही देखें। और भी दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया देख सकते हैं। उसके कपड़े को जस्ट क्यों करना हमको? उसका मन है, उसने पहना, अच्छी बात है। मतलब आपकी सोच को देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा वाइब्स आ रही है कि आप इतना अच्छा मन रखते हो, इतना अच्छा दिल रखते हो, और इतनी अच्छी पॉजिटिव बातें आप करते हैं, फिर भी हमारे समाज चेंज नहीं हो पा रहा है।
ना हो। सो सोनी जी, जैसे कि अभी बात हमने की थी कि किन्नर होने की वजह से आपको 5th क्लास में ही अपनी स्कूलिंग ब्रेक करनी पड़ी, तो अभी क्या आपने सोचा हुआ है कि ऐसे आपके साथ जो चीजें हुई, क्या और भी बच्चों के साथ, आने वाली जनरेशन के साथ भी ऐसी चीजें होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो एक खूब अच्छा सा स्कूल खोलूँ, और जो उसमें जितने भी सारे मेरे किन्नर समाज के बच्चे हैं जो कम उम्र में आ जाते हैं, ले आते हैं हम लोग उनको, या उनके माँ बाप दे जाते हैं उनको, तो उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ। ओके, तो क्या और उनके साथ में जो समाज के बच्चे हैं उनको भी पढ़ाना चाहती हूँ, उसी स्कूल में, दोनों को एक ही स्कूल में पढ़ा के दिखाना चाहती हूँ कि देखो ये भी है और आप भी हो। मैं भेदभाव खत्म करना चाहती हूँ। तो ये क्या कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी कि जो भेदभाव हुआ बच्चों के साथ? आज से तो पहले सब जगह ही भेदभाव था, आप भी जानते हैं इस चीज के लिए, मगर अब खैर इतना नहीं है जितना पहले था। तो आप ऐसी क्या कौन सी मिसाल वहां पर रखेंगे अगर आपका स्कूल ओपन होता है तो? कि जो नॉर्मल बच्चे हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, रिलेटेड है, एक दूसरे का दर्द समझो और एक दूसरे के साथ खड़े रहो हमेशा। कब भगवान किसके साथ में जरूरत पड़ जाती है, बस ये किसी का मजाक मत उड़ाओ। बस जितना हो सकता है अपनी तरफ से उसकी इंसान की उतनी मदद करो, और मदद करने के बाद भी ना उसको जाहिर मत करो कि हमने उसके साथ में ये किया। कोई देखे ना देखे, भगवान सबको देखता है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बोला है, कुछ नहीं देखते, भगवान जरूर देखते और आजकल के टाइम में कोई छोटी सी भी हेल्प करता है तो इंस्टाग्राम वीडियो हेल्प हम भी करते हैं, मगर हमारी आज तक कोई वीडियो नहीं बता सकता। हमने इतने ऐसी हेल्प करी है, इंसान को बता नहीं सकता कोई भी। अगर उनके परिवार से जाके मिलोगे और पूछोगे ना, तो बस यही बोलेंगे कि सोनी जैसा कोई नहीं। आपको प्रमोट करना चाहिए ना, आप करते हो तो। नहीं, इन सब चीजों की वीडियो नहीं थी। क्या पता उस वीडियो से उनकी लाइफ कैसी हो जाए, अच्छी की जगह बेकार हो जाए। तो आजकल समाज है, समाज तो कुछ भी कहता है, क्या पता क्या कमेंट करते हैं उनके ऊपर। आज के टाइम में आप तो समझते हो क्या बोले कि किन लोगों से मदद ली है तुमने और किन लोगों ने तुम्हारी मदद करी है, क्या पता उसकी बेटी की शादी में क्या विपता पड़े। हाँ। तो ये सब हम लोग चुपचाप दान करते हैं, हम लोग किसी को बताते नहीं हमने किसके साथ में क्या किया। ओके। हाँ। अच्छा, जैसे कि आप लोगों में होते हैं गुरु माँ होती है ना? तो गुरु माँ की जो पदवी होती है वो रिटायर होती है, क्योंकि एक टाइम तो होता ही हो जब चेंज होती है, तो उनका क्या प्रोसेस रहता है? रिटायर नहीं, कुछ को गुरु के खत्म होने के बाद होती है, और कुछ जो ज्यादा ही एजुकेटेड गुरु हो जाते हैं, ज्यादा ही बुजुर्ग चल फिर नहीं पाते, तो चेले तो बहुत सारे होते हैं। और जैसे घर में 5-6 बहुआं होती हैं अपने भी फैमिली में, इस तरह से समझाती हूँ आपको। जैसे 5-6 बहू हैं और जैसे 5-6 लोग हम होते हैं, तो उसमें से जिम्मेदारी भी उसी बहू को दी जाती है जो पूरा घर लेके चल सके, जो सबको समझे, बड़े का बड़ापन छोटे का छोटापन, जो पूरा एक घर को लेके चल सकती है, जिम्मेदारी उसी को दी जाती है। उसी को गुरु बनाया जाता है। ये नहीं है कि 5 चेले 5 को गुरु बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं। जो समझदार होगा, जो घर लेके चलेगा, जो अच्छे बुरे का फर्क समझता है, अच्छाई को अच्छाई की तरफ, बुराई को बुराई की तरफ, और जो एक दूसरे के काम आ सके, जो अपना दर्द छुपा के जो दूसरे का दर्द समझ सके, उसको ऐसे इंसान को गुरु बनाया जाता है। ओके, तो ये आपका होता है गुरु चेंजिंग का प्रोसेस। अच्छा, एक चीज, जैसे कि अभी हम बायसनेस की भी बात कर रहे थे, भेदभाव की। सपोज इट कोई गुरु बना है एंड वो थोड़े से मतलब बायसनेस वाले हैं। एक होता है ना, एक तो व्यवहार में बहुत अच्छे होते हैं, और एक होता है जो गलत चीजों का साथ देते हैं हमेशा, है ना, अच्छी चीजों के फेवर में नहीं रहते हैं। तो क्या उसके लिए भी कुछ होता है या फिर जस्ट उनको सहना पड़ता है? उसको चेंज कर सकते हैं? तो फिर जैसे मैं छिबरामऊ से हूँ, तो गुरसाहिबगंज भी लगा हुआ है मेरे बराबर से, कन्नौज भी है, और इधर मैनपुरी, भोगांव, फरका, ये सब लोग हमसे इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं ना, सब लोग इकट्ठे होते हैं। फिर उसको या तो उसको बोलते हैं या अपनी आदतों को चेंज करो, और चेंज नहीं करोगे तो वो पद उनसे छीन ली जाती है। ओके, ये प्रोसेस रहता है। हाँ। तो मतलब नॉर्मल आपको लोगों का पूरा सिस्टम बना हुआ है जो एक तरीके से करता है। आप लोगों की कुछ लाइक, अगर जैसे कि नेशनल लेवल पर मैं बात करती हूँ, क्या किन्नर समुदाय का एक नेशनल लेवल पर भी कुछ है, या उसमें कुछ एक्टिविटी होती है, कोई सोसाइटी वगैरह कुछ बनी हुई है? हाँ, जो आपके हित के लिए कार्य करती हो? हाँ, हमारा जो सबसे बड़े जो मैन मालिक जैसे होते हैं ना, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, जज, तो जो हमारे सबसे बड़े मालिक जो वो आगरा के हैं। अच्छा, वो आगरा के हैं। ओके, वो भी किन्नर ही है ना? हाँ। ओके, तो वो पूरा वो तो बहुत कहते ना, जैसे हम तो अभी के ज्यादा एज नहीं मेरी भी, तो वो तो उस टाइम के हैं जिस टाइम पे राम सीता जी का वनवास हुआ था, उसी टाइम से पुरखों का घर है उनका।
अच्छा, वो पुरखों का घर चलता है लाइक, वो वहीं से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है। ओके। हाँ आप गए हैं वहाँ पर कभी? हाँ, आगरा में गई हूँ, काफी बड़ा मकान है, एकदम जैसे राजा रजवाड़ों के होते हैं हाँ, उस हाँ। टाइम का मकान बना हुआ है। ओके। आपके इस घर में कितने लोग हैं? इसमें मैं हूँ, मेरे 4-5 चेले हैं मेरे, और एक ढोलक बजाने वाला भैया है। हाँ, अच्छा, तो आप हाँ, सब साथ में ही रहते हाँ, हैं? सब लोग साथ में। अब इस टाइम दिवाली है, सब लोग घूमने के लिए गए हुए। सबसे ज्यादा नोटी कौन है इनमें? नोटी जिसको मैं ज्यादा छेड़ती हूँ, परेशान करती हूँ, वो मेरी संजना है। संजना को। संजना। ओके। 5 चेले आपने बताए हैं, 4 या 5 चेले, उनके बारे में जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट में, मतलब एक एक शब्द में उनको कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे? कैसे? जैसे संजना होगी, नॉटी है, ठीक है, सबके नाम के साथ आपने कुछ हाँ, कैसे आप उनको बताना चाहेंगे? संजना मेरी अच्छी है, नटखट है थोड़ी सी, और प्यार भी बहुत करती है। और गौरी मेरी थोड़ी चिड़चिड़ी है, गुस्से की तेज है वो, दिमाग तो हाँ, तो उससे थोड़ा दूर ही रहते हैं सब लोग उससे। और सबसे ज्यादा सीधी है मेरी रजनी। ओके। हाँ, सास एकदम गौ समझो उसको, वो सारा घर का काम देखभाल, और मेरे भी हम मेरे लिए खाना पीना, सबके लिए एकदम सीधे से, बहुत कम बोलना और ज्यादा समझना। ओके। हाँ, और एक खूंखार भेड़िया भी है मेरे घर में। खूंखार भेड़िया? हाँ, जिसका नाम सोनम है, जो मेरी चेला है, बड़ी बिंदी लगाती है, वो बड़ी बिंदी के नाम से मशहूर है। तो काफी अच्छे से आपने रिकॉग्नाइज किया है। ढोलक वाले भैया तो है ही ढोलक वाले, उनका तो कोई काम ही नहीं है। उनका कोई काम ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच सोनी जी, आपसे कॉन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा। एंड मैं चाहूंगी कि आप जब भी दिल्ली आए तो हमारे घर जरूर आइएगा, एंड आपको हम छोटा सा गिफ्ट यहाँ पर तोहफा देना चाहेंगे। सोनी जी, ये है बातें तेरी मेरी की साइड से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जितने भी सारे लोग हैं जिसके मन में अपनी अपनी कहानियां हैं, वो ये बातें तेरी मेरी में आके सब लोग बता सकते हैं अपने दिल की बात। एक मन अच्छा होता है, और इससे अपनी लाइफ के बारे में पता चलता है कि आपने कितना संघर्ष किया है, या कितनी आसानी से आपकी लाइफ चल रही है। आप लोग, मतलब फ्रेंड्स, आप लोग मुझे तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, साथ में सोनी सम्राट को देखना ना भूले। इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर लीजिएगा, बहुत अच्छा वर्क कर रही है उस पे, एंड बहुत अच्छा एंटरटेन भी करते हैं। आपको डेफिनेटली इनकी रील्स वगैरह बहुत अच्छी लगेंगी। सो प्लीज जाने से पहले जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छी तो लगी होगी, आपने एंड तक वीडियो जरूर देखी है। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनकी जो सोच है वो नैरो माइंडेड ना होकर थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड हो जाए, और हर किसी इंसान को जीने दे, खुशहाल रहने दे। सो इसी के साथ आज का हम पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।